नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेक लाइव में आपका स्वागत है। आइए एक पुराने राइटर साहब से मिलते हैं और जानते हैं इनसे। हाँ सर, जी, मैं आपका नाम क्या पड़ेगा? MM मुनाजिर। आप कहाँ से हैं? सर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। काफ़ी सारी राइटिंग आपकी बड़े बड़े लोगों के साथ आपने किया, उसमें सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी आपकी रही? हमारी सबसे अच्छी स्टोरी रही केहू हमसे जीत ना पाई। जी। वजाहत करीम के लिए चौहान जी मेन थे, हम उनके असिस्टेंट थे, हम ही लोग लिखे थे। MI राज डायरेक्टर थे। जी, ये फिल्म कंप्लीट है। ये फिल्म कंप्लीट है, रिलीज हुई, हॉल में भी चली। दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स रहा इसका? काफ़ी लोग तारीफ किए इस फिल्म की। जी। इसमें रवि किशन जी थे। जी। अपने राइटिंग का जो सफ़र शुरू किया, आपके माइंड में कहाँ से विचार आया कि मुझे राइटिंग लिखना चाहिए? सर मैं बचपन से ही राइटिंग लिखता चला आया। मैं 10 साल तक आकाशवाणी पर प्रोग्राम दिया। उसके बाद मैं नाट्य संस्था से जुड़ा रहा, रूपांतर संस्था, जो हिंदी की मैडम गिरीश रस्तोगी थी, उनके साथ मैं कई रंगमंच किया हूँ, जिसमें क्या बोलता है दक्षिणावर्त संघ मेरा सबसे सफल रहा। हाँ सर। तो राइटिंग आपने ये फिल्मों के बस लिखते हैं कि सॉन्ग वगैरह लिखते हैं आप? नहीं सर, सिर्फ स्टोरी लिखता हूँ। स्टोरी लिखते हैं। जी हाँ सर। अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी स्टोरी की? हमारी एक फिल्म MI राज जी शूट करने जा रहे हैं, दिल्ली में है टोनहीन। जी। इस वक्त 1 हफ्ते के अंदर उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। एक फिल्म की तैयारी चल रही है, संस्कारी बहू, जी। जो बातचीत चल रहा है, बहुत जल्द इसकी भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके डायरेक्टर कौन है इसके? MI राज ही होंगे। महाराज जी हैं। जी हाँ सर। तो आपका ये जो राइटिंग का सफ़र है, ये कहीं से आपने सीखा है कि ऑटोमेटिक आपने अमेजिंग किया, माइंड में प्लान आया? मेरे गुरु थे पंडित राम नवल मिश्र, जो मुझे बहुत मानते थे, भोजपुरी के विख्यात कवि थे। वो अपने बच्चे की तरह मानते थे। मैं मोहम्मदन जरूर हूँ, मगर उनके 3 बच्चे थे, मगर वो कहीं जाते थे, शादी विवाह कोई भी रिश्ता होता था तो वो कहते थे कि मेरे 4 बच्चे हैं। वो पूछते थे कौन, तो कहते थे एक बच्चा और है मेरा, है तो उसका नाम मुनाजिर, मगर वो मेरा ही बच्चा है। तो वो अपने बालक की तरह मुझे पालन पोषण किए, पंडित राम नवल मिश्र, जो चौरी चौरा में रहते थे। वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ। 4 साल के लगभग होगा उनका स्वर्गवास हो गया। वही मेरे गुरु थे। आकाशवाणी पर वही मुझे ले गए और कहानी लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मुझे मिली। तभी साहब धीरे लिखना शुरू कर दिया। फिर प्रमोद पांडे चौरी चौरा के थे, जो राज टाकीज के नीचे उनका ऑफिस था। प्रमोद पांडे से मैं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा मुनाजिर, तुम फिल्म लिखने के लिए आ जाओ, क्या ये छोटी छोटी कामें कर रहे हो। कई फिल्में उन्होंने मुझे दिलाया। फिर वजाहत करीम साहब का तो मैं बताया हूँ आप, जो फिल्म किया हम लोग मिल करके। ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र मेरा चौरी चौरा। अब राइटिंग के साथ साथ आप एक्टिंग भी करते हैं? नहीं, एक्टिंग तो मैं नहीं करता हूँ, जी। रंगमंच किया हूँ। रंगमंच के हैं? हाँ, रंगमंच किया हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ राइटिंग में ही खो गया, एक्टिंग की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं। रंगमंच में सफ़र मंच कौन सा रहा आपका? दक्षिणावर्त संघ। जी। उसमें कौन सा कैरेक्टर आपने किया था? मैं हीरो का भाई बना था, छोटा भाई, जो काफ़ी सफल रहे। ये जो मंच आपने किया था, ये चैनल के लिए किया था या आप ऐसे मंच? नहीं नहीं, रंगमंच था ये, रंगमंच था। रंगमंच प्ले नहीं करते हैं सैटेलाइटों पे? नहीं नहीं, उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में किए थे, फिर क्या बोलता है कि वो एयरपोर्ट में किए, फिर बनारस गए हम लोग। काफ़ी रंगमंच किया हूँ मैं। मगर एक्टिंग करने का उस वक्त शौक था, मगर जब से मैं कलम पकड़ लिया, फिर मैं शौक एक्टिंग का, मैं एक्टिंग कराना चाहता हूँ, एक्टिंग करना नहीं, क्योंकि मेरे ही इशारे पर लोग एक्टिंग करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही कि सर मैं जो लिखता हूँ वही बड़े से बड़े हीरो बोलते हैं, हीरोइनें बोलती हैं, तो फिर मुझे पर्दे पर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तो खुद पर्दे पर लोगों को उतारता हूँ। हाँ सर। जो राइटिंग आप लिखते हैं, जो स्टोरी आप लिखते हैं, ये कैसी स्टोरियाँ होती हैं? ये सर सामाजिक होती है। फिल्म समाज का आईना होता है। हम लोग हमेशा ही सोचते हैं कि समाज को वो चीज़ दिया जाए जिससे समाज में सुधार हो, सुधार हो। और वो ऐसी फिल्में हम लोग नहीं लिखते हैं जो समाज को ख़राब करता है। मैं हमेशा जो भी स्टोरी लिखा हूँ, समाज के लिए लिखा हूँ, समाज को देखते हुए लिखा हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। फिर जो आज का जनरेशन है वो, उसके लिए मैं लिखता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए लिखता हूँ, समाज
को सुधारने के लिए लिखता हूँ। स्टोरी कोई, मैं हर राइटर को ये कहूँगा कि आप जो भी लिखते हैं वो समाज के लिए लिखिए। आप ऐसी कहानी दीजिए कि ये लोगों को एक प्रेरणा मिले, क्योंकि सारे लोग फिल्म देखते हैं, कोई मोबाइल पर देख रहा है, कहीं कोई देख रहा है। अगर जो आपकी अच्छी फिल्में, आपकी अच्छी कहानी रहेगी तो लोग उससे प्रेरित होकर अच्छा करने को सोचेंगे। और आप जब गलत चीज़ लिखेंगे, गलत ये करेंगे, तो लोग फिर उसी में बहते हुए चले जाएंगे। इससे मेरे सारे राइटरों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लिखिए समाज को सुधारने के लिए लिखिए, क्योंकि फिल्म आईना होता है समाज का। राइटिंग के क्षेत्र में काफ़ी नए युवक अभी आना चाह रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? स्वागत है उनका, आए, अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, तो आने वाली पीढ़ी ही तो इस फिर कलम को पकड़ेगी। तो अच्छी बात है, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। स्वागत करना चाहिए, जो नए राइटर हैं उनको आना चाहिए और पुराने राइटरों से सीखना चाहिए कि वो कैसे लिख रहे हैं, उस धारा से उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं की अब ज़रूरत पड़ेगी। हाँ सर। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू।